किस्मत के दरवाजे पर सर पिटने से बेहतर है दोस्तों अपने कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध देव के उच्च राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज अपनी वर्तमान राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि कन्या राशि में 1 अक्टूबर को प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से किस भाव में गोचर करेंगी, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या फलाफल आपको अपने इस गोचर काल के दौरान देने में सक्षम रहेंगे। हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए ताकि आप उच्च के बुध के प्रभाव में बड़ी सटीकता के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं बुध देव उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का फलाफल देंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बुध महाराज 1 अक्टूबर की प्रातः 4:30 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर बुध देव काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हो जाते हैं। बुध देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से कोई सॉल्यूशन की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब बुध देव ही वह ग्रह होते हैं जो इंसान को बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, जिससे वह इंसान अपने जीवन की हर समस्या का हल ढूंढ लेता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी बुध देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। बुध देव न सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारे वाक शक्ति, हमारी चतुराई, मधुर वाणी और मैनेजमेंट के कारक होते हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में, लेखन कला, गणित के क्षेत्र में बुध महाराज का ही सिक्का चलता है। जितने भी बड़े बड़े टॉप मास्टर होते हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शेयर मार्केट के क्षेत्र में हो या फिर टीचिंग के क्षेत्र में हो, बुध के प्रभाव में ही वह कार्य कर पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बुध ग्रह का जन्म कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध देव बलवान होते हैं वह व्यक्ति हर परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है। उसकी वाक शक्ति काफ़ी मजबूत होती है, अपनी वाणी से हर किसी को मोहित कर लेता है। उसकी चतुराई और उसकी बुद्धिमत्ता का कोई पार नहीं पाता। इसलिए बुध देव का बलवान होना आवश्यक है। तो देखिए, बुध देव इस समय अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करते हुए आपको कुछ इस प्रकार से बुद्धिमत्ता प्रदान करेंगे कि हर किसी को आपके सामने झुकने पर विवश होना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, बुध देव गोचर कुंडली में आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में बुध देव की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके तीसरे भाव से संबंधित है। तीसरे भाव में बुध देव अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। निसंदेह यह आपके लिए श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे सभी क्षेत्र में नहीं, आपको कुछ क्षेत्रों में सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। अगर कोर्ट केस से संबंधित कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आप भूमि से संबंधित कोई समस्या से जूझ रहे हैं, पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, तो समझ लीजिए उचित हो या फिर अनुचित, इस समय आप अपने सभी विरोधियों पर हावी पड़ेंगे। हालांकि परिवार के मध्य में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अलगाव की संभावना बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो भी आपके विरोध में रहेगा उनके ऊपर आप भारी पड़ेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए बुध देव का यह गोचर
बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़ करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा। हालांकि छोटी मोटी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप उसका डट कर सामना करेंगे। विशेष रूप से जो लोग विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए बात बनेगा। यूँ समझ लीजिए आलस्य से आपको बचना है, बाकी यह गोचर खुद ही सारा कार्य कर देगा, आपको हर तरह से सफलता प्रदान करेगा। दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती है जो आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए दूसरी जो भविष्यवाणी है वह आपके भाग्य भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध देव आपके पराक्रम भाव में तीसरे भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों भाग्य का साथ इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेगा। यूँ समझ लीजिए कि भाग्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे कि कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर अचल संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो समय बहुत ही बढ़िया साबित होगा। और पहले भी आपको बताया जा चुका है कि छोटी मोटी यात्राएं होंगी। आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, या तो आप परिवार के लोगों के साथ या फिर अपने मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। इस समय बुध देव के इस गोचर काल के दौरान पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपको अपने से बड़े और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके लिए बुध देव का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको जितना एफर्ट करना पड़ता है कीजिए, मेहनत करना पड़ता है कीजिए। अगर कोई ऐसा आपको मौका मिलता है जहां पर आप बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए आप प्रयास कीजिए, क्योंकि भाग्य का साथ आपको बुध महाराज के इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। यानी कि आप बहुत लंबे समय से जिस चीज़ के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं वह कार्य अब आपका सिद्ध हो सकता है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बुध देव एक शुभ ग्रह हैं और भाग्य भाव में मित्र दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे ही, साथ में भाग्य को भी जागृत कर देंगे, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारी आपकी जीवन में समस्याएं सॉल्व होने वाली है। कई परेशानियों का आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में चल रही वह तमाम प्रकार की दुविधाएं दूर हो जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में भी मजबूत होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको लाभ की प्राप्ति भी बुध महाराज की इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपने से बड़ों और बुजुर्ग की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। उस फील्ड में जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनकी सलाह लीजिए। वो किस प्रकार से कार्य किए, उनसे बातचीत करके योजना बनाइए। इस प्रकार से अगर आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस कार्य में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि बुध देव स्वयं बुद्धि के कारक होते हैं और आपके पराक्रम भाव में गोचर करते हुए भाग्य को देखेंगे तो आपके अंदर ही अंदर आपको योजनाएं दिखाई देना प्रारंभ हो जाएंगी। यानी कि प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वह किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके अंदर से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि बुध देव इस समय अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी तर्क शक्ति, आपकी चतुराई, आपकी वाक शक्ति और जो छल कपट है, क्योंकि बुध के ही प्रभाव में आता है, उसमें कोई पार अभी नहीं पा सकता। जी हाँ दोस्तों, बुध देव का यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। तो देखिए, आपके लिए जो तीसरी भविष्यवाणी है वह आपके 12वें भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 12वां स्थान होता है वह आपके खर्चों का होता है, अस्पताल का होता है और शास्त्र में मोक्ष का स्थान भी कहा गया है। बुध देव आपके 12वें भाव से संबंधित परिणाम कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक रूप से प्रदान करेंगे। यानी कि इस समय आपके धन तो खर्च होंगे, लेकिन ज़्यादा मात्रा में धन शुभ कार्यों में खर्च हो सकते हैं, लेकिन कुछ अस्पताल में भी खर्च होंगे, इसका भी आपको
ध्यान रखना है। बाकी कोई ज़्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध देव का अपनी उच्च राशि में गोचर आपके लिए हर तरह से लाभदायक रहेगा। इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए। तो इस गोचर काल को विशेष बनाने के लिए माँ भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। माँ को हरे रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए। इससे इस गोचर का विशेष लाभ आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।